करीब 60 लाख लोग रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 60 लाख लोग सच में आरएचए प्रोटेस्टर्स या सपोर्टर्स हैं या सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं? क्योंकि जैसे 26 मिलियन वाले कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिला था, वैसे ही आरएचए पार्टी को भी सपोर्ट मिलेगा क्या? और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि भारत बदल रहा है, भारत में प्रोटेस्ट करने का सिस्टम बदल रहा है। पहले लोग परेशान होकर रैली करते थे, फिर धरना देते थे, अनशन करते थे, फिर मीडिया के थ्रू सरकार तक अपनी प्रॉब्लम पहुंचाते थे और फिर सरकार से न्याय की उम्मीद करते थे। पर अब प्रॉब्लम पब्लिक के पास, पब्लिक सोशल मीडिया के पास, सोशल मीडिया डायरेक्ट सरकार के पास। समझो प्रोटेस्ट संपन्न हुआ। पर सोचो जैसे सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन कराया था, तो क्या आरएचए भी रिजर्वेशन और कास्टिज्म का रिमूव करवा पाएगी? बहुत मुश्किल लगता है कि एक इंस्टाग्राम पेज के इंडिया की इतनी पुरानी पॉलिसी को चेंज कर पाएगा। लेकिन सबसे पहले आरएचए पार्टी और ओपोजिशन पार्टी की डिमांड समझनी पड़ेगी। तो आरएचए कहती है मुझे नंबर से पहचानो, कैटेगरी से नहीं। लेकिन दूसरी पार्टी कहती है सारी कहानी यही छुपी है, ध्यान से सुनना। फिर आता है पैसे का मुद्दा। जब सीट एक जैसी है तो फीस अलग अलग क्यों? लेकिन दूसरी पार्टी कहती है अगर फीस सेम हो गई तो जो फैमिलीज फाइनेंशियली पीछे हैं उनका क्या होगा? देखो, हम सब जानते हैं कि स्टार्टिंग से ही एसटी/एससी वाले लोगों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इसी वजह से उनका कहना है कि उन्हें ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन अब वही आरएचए बोलती है सबके लिए सेम एज लिमिट होनी चाहिए, बट ये रिजर्वेशन पार्टी को मंजूर नहीं है। ये जब आरएचए कहती है कि सभी फॉर्म पे से कास्ट वर्ड ही लिखना बंद हो जाए, क्योंकि कास्ट वर्ड नहीं रहेगा तो कैटेगरी नहीं लिखनी पड़ेगी। क्योंकि आरएचए की विजन है हम सब सिर्फ इंडियन है, नो कैटेगरी नो टैग। सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन एक दूसरा ग्रुप खड़ा होता है और कहता है प्रॉब्लम रिजर्वेशन नहीं है, प्रॉब्लम कास्टिज्म है। तो रिजर्वेशन नहीं, कास्टिज्म ही खत्म कर दो। और अब सवाल ये है कि इतनी डाइवर्स कंट्री के अंदर एक आइडेंटिटी का होना पॉसिबल है क्या? कि इंस्टाग्राम पेज सच में इंडिया की पॉलिसी बदल सकता है? अब मैं सीधा तुमसे पूछता हूँ कि क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने पेपर बहुत अच्छा दिया, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए, लेकिन तुम्हें सीट नहीं मिली या कह लो तुम्हें नौकरी नहीं मिली सिर्फ तुम्हारी कैटेगरी की वजह से? कमेंट में जरूर बताना।